और आप देख सकते हैं बगल में लगभग 18 से 20 बकरी जल के राख है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, आने वाला है। और मेरे साथ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बातचीत करने का। मैं अभी सुपौल जिला के घोंघरडिया पंचायत के झिंगवा गांव में मौजूद हूं और आपको बता दें कि यहाँ यह इतना दयनीय घटना हुआ है जिसको देखकर सुनकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे रात में लगभग 12 बजे आग लगा और किस प्रकार आग लगा किसी को मालूम अभी तक नहीं चला है। और आप देख सकते हैं यहाँ कितना नुकसान हुआ है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी यहाँ पहुँची थी और फिर भी हम लोगों का अनुमंडल निर्मली में है तो वहाँ से ही आता है, इसीलिए समय पर नहीं पहुँची और ऐसा यह दृश्य देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ देख सकते हैं बाइक है, पंपी सेट जो खेत पटाने वाला किसान का जो मशीन होता है वो भी ब्रस्ट किया गया है, वो एक एक नहीं दो दो किया है। और आप देख सकते हैं बगल में लगभग 18 से 20 बकरी जल के राख है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। आप आगे आप वीडियो में आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार वो चापाकल बोरिंग का साइकिल बक्सा ट्रंक। कुछ दिन पहले यहाँ एक लड़की की शादी भी थी, पहले लड़का का शादी था जिसमें काफ़ी सामान भी जो दिया जाता है मिथिला में रीति रिवाज के अंतर्गत वो सारा कुछ मिला है और सब कुछ जल के राख हो गया। आप देख सकते हैं लगभग यहाँ 4 से 5 घर यहाँ जल के राख हुआ है, जो सामने आप तस्वीर में देख सकते हैं। और यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि यह घटना कैसे हुआ। और सर आपको अभी तक पता नहीं चला कि यह आग कैसे लगा है? सर नहीं सर, पता नहीं चला अभी तक नहीं। ये आग लगा है 12 से 1 बजे रात को, तो अभी तक हम लोग को पता नहीं चला है जो ये आग कैसे लगा, किस तरह लगा है, वो हमको पता नहीं चला है। अंदर में भैंस सभी था सर? भैंस था 3 निकाल दिया और बकरी था 1520, वो भी मतलब मर गया, अंदर जल गया। भैंस को बचाने में तो ये लोग कामयाब हो गए लेकिन उस बकरी को नहीं बचा पाए। बेचारी कितना बिलख बिलख के तरफ के मरा होगा। यह दिल दहला देने वाला घटना है। आप देख सकते हैं आलू का बोरी, धान का बोरी और आगे भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आइए हम आपको दिखाते हैं उस बकरी को जो कितना तरफ के मरी हुई है। देख सकते हैं कि एलपीजी का सिलेंडर इस प्रकार ब्रस्ट हुआ है जो लगभग 2 फीट ज़मीन के नीचे धंस गया है। और ये बकरी आपको दिख रहा होगा, कैमरामैन ज़रा दिखाइए, यही वो बकरी है जो बिलख के मरी होगी। और यहाँ पे वो ढेर आपको दिखाई दे रहा होगा राख का। यहाँ लगभग 14 से 15 बकरी था और एक बकरी इस साइड भी है। आप कैमरामैन जरा दिखाइए इस तस्वीर को। आप देख सकते हैं किस प्रकार बकरी जलकर राख हो गई। और यहाँ के स्थानीय गार्जियन, क्या नाम हुआ सर आपका? अनिल मुखिया सर। अभी घर में नहीं है यहाँ पर, वो गया है कोसी थाना और मरौना थाना गया है। मुखिया जी आए थे, वो लेकर गया है। यहाँ के जो स्थानीय मुखिया है वो निरीक्षण करके गया है यहाँ से? जी सर। क्या कुछ आपको भावनाएं अपना प्रकट किए हैं? जितना हो सका है। अशरफी मुखिया है सर। आपको बता दें कि यह अशरफी मुखिया का घर था और यही जल के राख हुआ है। और क्या कहना चाहते हैं सर? गहना जेवर सारा कुछ होगा? 2-2.5 लाख का गहना जेवर था सर, साड़ी था 1-2 लाख का, 7,000 का तो सर मोबाइल भी, और मोबाइल भी 4 ठो मोबाइल, बड़का मोबाइल था। आजकल तो पते है जो एक मोबाइल 18-19 हज़ार का है, तो मोबाइल भी 4-5 चला गया है। ये शादी विवाह का जितना भी सामान था, लड़की का जो शादी हुआ वो भी यहीं था। 15-20 दिन शादी को हुआ है, सब सामान यहीं था। आपको बता दें कि यहाँ 15-20 दिन पहले एक लड़की की शादी हुई थी। यहाँ पे
मड़वा भी जल के राख हो गया है, जो शादी में मंडप बनाया जाता है। और देख सकते हैं उधर अनाज भी जल के राख हो गया है कि ट्रंक 2-2, 3-3, 4-4 देखने को वहाँ मिल रहा है। गोदरेज है, काफ़ी कुछ यहाँ नुकसान हुआ है। और फायर ब्रिगेड की टीम जो आग बुझाई है उसका ये पानी है। और हम सुपौल जिला के अधिकारीगण से यही उम्मीद करेंगे कि निवेदन करेंगे कि इस परिवार के साथ सहयोग मिले, जो सरकारी सहायता होता है वो ज़रूर मिलना चाहिए। हमारे साथ एक शख्स जुड़ चुके हैं, ये गिदराही के हैं। क्या नाम हुआ सर? सर जीवछ मुखिया नाम हुआ। ये बता रहे हैं कि हम इधर खेती करते हैं और मशीन इनके यहाँ ही रख दिए थे, सामने हम ही रख के गए थे सर। पता चला आपको घर में? जब आग लगे ना तो हमको नहीं पता। जब 1 बजे ले उठे के हमारे ससुर कहल के किस उठ गए, घर में आग लगे देख लिए तो हमको निकले के रास्तों नहीं मिले रहे। तो टाट तोड़ के वहाँ तक भागली, एगो बेदरा टाक लैका कुछो नहीं बचा पावली। तब किछु अथी कल तब सब घर में ध्यान नहीं रही। सबसे पहले आग कहाँ लगा था? सबसे पहले भूसा वाला घर में धने रही। हाँ वही क्या लगा जे घर में लाइन भी नहीं रही आ कुछो नहीं, ओते से पहले धने रही। आपको पता है कि आजकल का मौसम भी इतना खराब है, पछिया हवा चलता है और गेहूं का फसल है। तो हम लोगों से भी अलर्ट करना चाहेंगे लोगों को भी कि आप सवेरे खाना उना बना के अपना सामान सहेज के रखिए, आग को बुझा दीजिए कि आगे इस प्रकार का घटना ना हो। क्योंकि जो मौसम वही काग नहीं लगले, भूसा घर में कौन खाए ला बनबे चा वह 8 साग धन वह कौन सो जब हमरा आर के उठलिए ना तभी एत देर लने रहे तो कहुना को किछो नहीं बजल, किछो नहीं निकालल भेल। बेदरे टाके को निकाल ला के टाट तोड़ के भाग लिए। 4 आदमी रहिए, हमर ननद कहना बियाह रहे ना ओते से गेल रहे मेजमानी, नहीं तो बच्चों और नहीं बचते, किछो नहीं बचती। चूँकि घर पे भी यहाँ लोग नहीं थे, 2 ही आदमी थे और लोग गए थे शादी विवाह का सीजन है। और यहाँ जिज्ञासा में और भी लोग आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? रूबी देवी। जिसके घर में आग लगे है वो आपका कौन लगेगी? हमर बहन बने छी। बहन बहन हुई। हाँ। आप देख सकते हैं कितना नुकसान हुआ है। और तान का परिवार का जो गहना गुड़िया जो भी शादी होता है वो भी जल के राख हो गया है। और मेरे साथ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम हुआ सर आपका? जितेंद्र प्रसाद यादव, मंगा सियोर। यह घटना आपके ही गांव में हुआ है सर? जी जी हुआ है। किस प्रकार सर आग लगा था? देखिए रात में हम लोग सोए हुए थे, ठीक है, यहाँ से शोर शराबा हुआ, हल्ला हुआ। करीब 2-2:30 बजे रात में हम लोग को जानकारी हुआ। हल्ला सुनते ही हम लोग यहाँ आने का काम किए। आने के बाद यहाँ देखे कि 15 बकरी जल गए थे। उसके बाद एक भैंस जो जल गए थे, एक मोटरसाइकिल और 2 होंडा और 3 ठो साइकिल थे। और नई बहू घर में आए हुए थे, उनके जो कम से कम 1.5-2 लाख का गहना जेवर जो भी होते हैं दुल्हन का सामान सारा जल कर राख हो गए। तो ये तो बहुत गरीब वर्ग के लोग हैं और खुगनाहा छीट पर से लोग आए हुए हैं और कोसी तटबंध के किनारे जो है बसे हुए हैं। जहाँ तक तमाम गांव का जो है सुरक्षा हुआ पानी से, गांव से लोग बाल्टी लेकर आए, थोड़ा गांव हटा हुआ है, ये लोग बांध के किनारे रहते हैं। तो हम लोग बहुत प्रयास किए बुझाने के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं बचा पाए। जितना भी सामान्य थे सब जल के राख हो गए। कम से कम लगभग 10 लाख का संपत्ति ये लोगों का नाश हुए हैं। तो मैं तो चाहूँगा, सरकार से आग्रह निवेदन करूँगा कि इस गरीब वर्ग के जो भी लोग हैं इनको सख्त सरकारी लाभ मिलना चाहिए जहाँ तक संभव हो। बाद बाकी हम लोग समाज के लोग भी चाहेंगे, आग्रह निवेदन के साथ जो भी प्रशासन है, प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग यहाँ पहुँचने के काम कीजिए। और उसके बाद मैं आप लोगों को जो भी सोशल मीडिया से आप लोग आए हुए हैं, आप लोग के माध्यम से भी मैं सरकार को बारंबार आग्रह निवेदन करता हूं कि इसको संज्ञान में लेते हुए जो भी सरकारी लाभ है जल्द से जल्द इसको देने का कष्ट किया जाए। आपको बता दें कि एलपीजी का सिलेंडर बर्स्ट हुआ है, जिसके वजह से स्थानीय लोग आग को काबू पाने में सक्षम नहीं हुए, नहीं हो पाए। जी नहीं हो पाए। और
एक बाइक भी वहाँ है, टंकी भी बरस्ट किया है, दो इंजन भी बरस्ट किया है, जिसके वजह से आग का रफ्तार और ज़्यादा बढ़ गया, जिसके बाद आप लोग नहीं काबू। जी पत्रकार महोदय, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि जो भी यहाँ के जो है जला हुआ सामान्य है उसको दिखा दिया जाए, ताकि सरकार के आँख के सामने ये सब हकीकत चीज़ पहुँचा जाए, ताकि इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे क्या उम्मीद है सर आपको? देखिए, हमको लोग को तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार ही यहाँ का भ्रष्ट सरकार है। जो भी यहाँ का जो है नुकसान होते हैं, सरकार सिर्फ संज्ञान में नहीं लेते हैं, सिर्फ झूठा वादा करके और देने का काम नहीं करता है। तो मैं चाहूँगा विपक्ष का जो नेता तेजस्वी यादव जी हैं, उनसे भी मैं आग्रह निवेदन करूँगा, और जो इस क्षेत्र का जन अधिकार पार्टी का जो राजेश रंजन पप्पू यादव जी कांग्रेस में विलय हो गए, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप कम से कम इस घटना स्थल पे आने का कष्ट करें, और इस गरीब को कम से कम, जो भी आपका सेवा में आपका नाम मशहूर है, क्योंकि आप एक गरीब का मसीहा हैं, तो मैं आपसे भी पप्पू यादव जी आग्रह निवेदन करता हूं कि आप यहां आके 2 लाख 4 लाख या 50,000 जो भी आप सक्षम है, कम से कम इस गरीब को दान देने का कृपा किया जाए। आपको पता है जब हेल्प की बात आती है तो सबसे पहले नाम पप्पू यादव का आता है। तो वो आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे भी विनती करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि आप इस गरीब परिवार के साथ आइए और कुछ सहायता करिए। और पत्रकार महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं, क्योंकि हमें अभी मालूम हुआ है कि रंजित रंजन जी सुपौल जिला में जहां दुर्घटना पुल के पास हुए हैं, तो वहाँ मैडम जी आए हुए हैं। तो आपके माध्यम से मैं रंजित रंजन साहिबा को भी कहना चाहूँगा कि आप इस खुकनाह घोंघडिया पंचायत खुकनाह गाँव के वासी के बारे में सोचें, और मंगासियोल के बगल में तटबंध के नीचे ये लोग बसे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैडम साहिबा का अगर ये आँख के सामने तक इस आवाज़ और कान तक पहुँचते होंगे, तो कम से कम मैडम साहिबा यहाँ आएँ और इस गरीब को अपने हाथ से कुछ दान करने का कष्ट करें। धन्यवाद सर आपका। आगे हम आप सभी दर्शकों से यही उम्मीद करेंगे कि अलर्ट रहिए, चूँकि मौसम ख़राब है और गेहूं का सीज़न है, तो पछिया हवा हमेशा बहता रहता है। तो आप लोग अलर्ट हो जाइए, और हम उम्मीद करते हैं यहाँ के फिर से प्रशासन महोदय से, यहाँ के अधिकारीगण महोदय से, कि यहाँ आकर के इस गरीब परिवार के साथ जो हेल्प सब देख सकते हैं परिवार के लोग किस प्रकार बिलख रहे हैं। यहाँ पर बता दें तो 10-12 लाख से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, और पल पल यहाँ दांती लग रहा है इसको, आप देख सकते हैं। चाची धैर्य रखिए, कुछ हमारे बेटा जड़ गेले आप देख सकते हैं यहाँ कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि रो के पागल हो रही है। मुकेश सहनी जी, मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप ही का परिवार का लोग हैं, अगर आप सही में सहनी परिवार का हीरो हैं, तो मैं आपसे बारंबार आग्रह निवेदन करूंगा कि आप अपने परिवार के लोग के आके कम से कम आप एक बार दर्शन दीजिए, कम से कम ये बेचारी को आँख का जो आंसू है उसको पोंछने का काम कीजिए। आप भले आप जो है कुछ मुआवजा नहीं दीजिएगा, कुछ अपने तरफ से सेवा नहीं कीजिएगा, उसके लिए पप्पू यादव, रंजित रंजन इस क्षेत्र और यहाँ के अधिकारी से मैं यही निवेदन करूँगा कि जल्द से जल्द आके इस परिवार को भरोसा कम से कम दे, नहीं तो यह पागल होके मर जाएगी। इतना खराब स्थिति हो गया है इनका, आप देख सकते हैं। 1-1 मिनट पे 2-2 मिनट पे इसको दांती लग रहा है। अगर आप नहीं आएंगे तो ये बेचारी इनका भी बेकार हो रहा है। आप देख सकते हैं। और कितना सामान जल गया, वो क्या क्या जल गया रात में? बाबू बकरी चकरी माल जा सबटा जल गया, बाबू बकरी चकरी जल गया, दोनों प्राणी सुखल लिया, निकल लिया बेटा को जल गया घर में बेटा बेटा बिया और सबटा जल गया, आ छाती पीटे मर गया, कोई नहीं लगी।